Hello everyone. Today we are going to start with the formal replies. Earlier we have done formal invitation printed as well as non-printed. And today I will tell you how you can reply this formal invitation. जो formal invitation आपको मिला है इसका reply कैसे करना है, जवाब कैसे देना है in a formal way. So you have to keep in mind that you have to be right in a third person only, means he, she, it or any name, or you can write they, them, they are like this. Okay, means whatever comes in the third person you have to write that only. You are not allowed to use first person. Just keep it in your mind. Let us start. You are Mr. Ramesh Kumar of 73 Sector 14 Chandigarh. Draft a reply accepting an invitation to attend a house warming party. क्या बोला है, आपने एक्सेप्ट किया है एक हाउस वार्मिंग पार्टी. सो स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो, यू कैन पुट दी हेडिंग की एक्सेप्टेंस है या रेफ्यूज़ल है. क्या है क्वेश्चन, क्या है, एक्सेप्टिंग है, मीन्स एक्सेप्टेंस है. सो फर्स्ट राइट योर सेल्फ एड्रेस. दिस इज द सेल्फ एड्रेस that is just given in your question. After that, leave one line and write today's date. Today is 27 July 2020. Again leave one line and then start. Mrs. I told you why first write Mrs. and then Mr. Okay, in this way only you have to write Mrs. and Mr. Ramesh. आप क्या हो, बस रमेश कुमार है ना, और कौन आप रिप्लाई कर रहा है, मीन्स ये दोनों आप आएंगे आपकी जो भी इनविटेशन एक्सेप्ट किया उसमें. तो मिसेस एंड मिस्टर रमेश कुमार थैंक्स मिसेस एंड मिस्टर सतीश शर्मा फॉर देयर काइंड इनविटेशन ऑन द हाउस वार्मिंग पार्टी. काइंड इनविटेशन को पहले थैंक्स करना है, चाहे आप रिफ्यूज़ल करो चाहे एक्सेप्ट करो, पहले हर चीज़ के लिए आपको पहले उसको थैंक्स करना है. किस लिए, कौन सा इनविटेशन है ये लिखना है. आफ्टर दैट ऑन, कौन सी डेट को है, दिस यू हैव टू इन्वेंट योर सेल्फ. ऑन अगस्त 17 2020 एट 8 AM. ओके, ये है 8 AM. दे आर, दे अगेन क्या है बेटा, थर्ड पर्सन है, क्योंकि ये दो है ना इसीलिए प्लूरल है. अगर सिर्फ रमेश कुमार आते तो सिर्फ ही आता, ठीक है, या मिसेस रमेश कुमार आती तो शी आ जाता, बट यहाँ पर ये दोनों आ रहे हैं इसलिए दे यूज़ किया गया. दे आर डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं. डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं. इट इज़ देयर ग्रेट प्लेजर, ये उनका ग्रेट प्लेजर है टू अटेंड द सेरेमनी. ये लास्ट टाइम आपको हर किसी जो एक्सेप्टेंस आप करो तो सब में लिख डालना. ओके फाइन बेटा. एक और एग्जांपल मैं देना चाह रही हूँ, ये एक्सेप्टेंस था, अब आप रेफ्यूज़ल का देखिएगा. अगेन सेल्फ एड्रेस, मतलब फॉर्मेट सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला. लाइन भी सेम है, बस जहाँ पर आप एक्सेप्ट कर रहे हो वहाँ पर आप अनएबिलिटी शो करोगे. तो सेल्फ एड्रेस के बाद लीव वन लाइन, राइट योर डेट, टुडेज डेट, एंड देन लीव वन लाइन, एंड देन मिसेस एंड मिस्टर रमेश कुमार. ये आप ऑलरेडी लिख चुके हो एक्सेप्टेंस में भी, मीन्स सेम लाइन चल रही है. थैंक्स मिसेस एंड मिस्टर सतीश शर्मा फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑन द हाउस वार्मिंग पार्टी ऑन अगस्त 17. डेट सब सेम है, at 8 AM, but regret their ability to accept. लेकिन वो अपनी regret कर रहे हैं, inability, their inability, कि वो accept नहीं कर सकते. Inability to accept the same due to some urgent and unavoidable assignment.
फुल स्टॉप. दे विल नॉट बी एबल टू अटेंड, नहीं आ पाएंगे. प्लीज़ एक्सक्यूज देयर एब्सेंस. लाइक दिस यू हैव टू राइट द रेफ्यूज़ल रिप्लाई. नहीं आ पा रहे हो, पहले तो रीज़न दो. यू हैव टू टेल द रीज़न वाई यू आर नॉट कमिंग. ओके, और उसके बाद लास्ट लाइन सब में सेम चले जाएगी जो भी रेफ्यूज़ल है कि दे विल नॉट बी एबल टू. लेकिन ये किस में है, दे विल, ये थर्ड पर्सन किस में होगा, सिर्फ याद रखना बेटा फॉर्मल इन्विटेशन में. इनफॉर्मल में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता. फाइन. ओके, let us start with the informal invitation. Earlier we have completed formal invitation. Now I just want to start informal invitation. और बेटा एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल इन्विटेशन पूछे जाते हैं. मीन्स फॉर्मल इन्विटेशन अगर 2 बार पूछे गए हैं तो रेस्ट ऑफ द टाइम इनफॉर्मल इन्विटेशन से आए हैं क्वेश्चंस. सो बी वेरी पेशेंट while listening this one. Any doubt you can write in your comment section. Use first person. याद रखना बेटा इनफॉर्मल है तो फर्स्ट पर्सन यूज़ करोगे. आई वी ना, आई सिंगुलर हो गया, वी प्लूरल हो गया, और साथ में आप यू भी यूज़ कर सकते हैं. फाइन बेटा, यू आपका सेकंड पर्सन है और ये आपका सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है. नेक्स्ट यू हैव टू राइट दिस सेल्फ एड्रेस. देखो एक बार थोड़ा फॉर्मेट बता देती हूँ. फर्स्ट पर्सन यूज़ कर रहे हैं, फिर सेल्फ एड्रेस, फिर डेट डालनी है, फिर सैल्यूटेशन है, फिर साइन है. इन दिस वे यू हैव टू राइट द इनफॉर्मल इन्विटेशन. फाइन. लेकिन मैंने थोड़ा सा बीच में ये बता दिया कि डू नॉट राइट सब्जेक्ट एंड रिसीवर एड. ये नहीं लिखना है आपको. डेट डालोगे, आज की डेट है, जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी आप बैठ के लिख रहे हो इन्विटेशन तो उसी दिन की डेट होगी जिस दिन की आप इन्विटेशन लिख रहे हो. आफ्टर डैट सैल्यूटेशन में डियर फ्रेंड, बिकॉज दिस इज़ इनफॉर्मल. इसमें आपको फॉर्मेलिटी ही नहीं करनी है. आपकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा पोलाइट रहेगी, बट ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पोलाइट की भी ज़रूरत नहीं है इसमें. फाइन. मीन्स आप इजी, जैसे ये क्या है, आप किसी फ्रेंड्स को, इनको किसी को भी लिखते हो, ये इनफॉर्मल इन्विटेशन ये ज़्यादा क्लोज वालों को लिखा जाता है. तो आप लिख सकते हो डियर फ्रेंड या डियर सोनू मैंने लिखा है, तो आप साथ में लिख सकते हो कोई और नाम भी. फाइन बेटा, जो भी दिया हो क्वेश्चन में, अदरवाइज यू कैन इन्वेंट योर सेल्फ. अच्छा, साइन का मतलब क्या होता है? काफ़ी बच्चे ना साइन को ना इनिशियल समझते हैं कि इनिशियल पुट किया करना है. इनिशियल पुट करना और साइन दोनों में बहुत डिफरेंस है बेटा. इन द साइन यू हैव टू जस्ट राइट योर नेम. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया NISHA. फाइन, ये मैंने नाम लिखा है. अगर इनिशियल मेरे को बोला जाएगा तो मैं मे बी लाइक दिस आई कैन डू. ओके, बट इनिशियल नहीं बोला है, साइन बोला है, मीन्स जस्ट राइट योर नेम. ये सही है. फाइन बेटा. अवॉइड राइटिंग अननेसेसरी डिटेल्स. ज़्यादा नहीं, जितनी बात बोली जाए. अपनों से ज़्यादा क्लोज होते पता नहीं हम कितनी बातें करते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है. याद रखना है आपको, टू द पॉइंट ही बात करनी है, इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं करना. अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करना है. राइट इन अ वार्म एंड पर्सनलाइज्ड स्टाइल. वर्ड लिमिट 50. अगेन पहले क्या था कि ड्यू टू दिस कोरोना COVID-19 अब ये आपको 3 मार्क्स का आएगा. अर्लियर इट केम इन 4 मार्क्स. ओके बेटा, इन फ्यूचर इट विल कम, बट कोई 3 मार्क्स आ गया है, बट वर्ड लिमिट इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. सो मार्क्स चाहे कोई भी हो. तो फॉर्मेट क्या है? 1 मार्क्स का कंटेंट, 1 मार्क्स का एक्सप्रेशन, ये आपका 1 मार्क्स का. इस तरीके से आपके 3 मार्क्स बनते हैं. फाइन. लेट अस स्टार्ट विद दिस इनफॉर्मल इन्विटेशन. इट इज़ रियली easy, very easy. So your first question is, your parents have completed 50 years of happy married life. Draft an informal invitation to your uncle to join you in the golden jubilee celebration of their marriage at your house. घर का ही एड्रेस है जहाँ पर फंक्शन हो रहा है. अगेन सेल्फ एड्रेस, लीव वन लाइन, डेट, सैल्यूटेशन, डियर अंकल. विद गॉड्स ग्रेस
I am fortunate to see the most momentous day of my life. My parents have completed 50 years of their happy and prosperous married life. थोड़ा सा बता दिया क्या होने वाला है. We are going to celebrate the golden jubilee of their married life on. अब ये ज़रूरी है कि हम कब सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. On August 16, 2020. Do join us on this auspicious day. भी डेफिनेटली आप ज्वाइन करना. Yours truly. या फॉर्मल में नहीं लिख रहे थे, इनफॉर्मल में लिखना है आपको, साइन करना है ना. फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ शर्मिला, तो मैंने वही लिखा है. राइट बेटा. नेक्स्ट, इनफॉर्मल रिप्लाईज. सेम है इनफॉर्मल रिप्लाईज. एक बार इसको एक्सेप्ट करना है, एक बार इसको रिजेक्ट करना है. एक्सेप्ट करोगे तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको मैं हेल्पिंग हैंड दूंगा, ये सारी बातें आपको बोलनी है. फाइन बेटा. तो यही है इसमें, और इसी को आप रिजेक्ट बना लेना. फाइन. लेट अस स्टार्ट. You are Arun / Aruna. You have been invited to attend the wedding of your friend's sister during summer vacation. Respond to the invitation accepting. Respond बता दी, accepting करनी है आपको invitation. Heading acceptance. Self address, date, salutation, dear Varuna, whatever is it. दिस इन्वेंशन इज़ माई सेल्फ, कि मैंने ये खुद अपना नाम, किसी का नाम नोट कर दिया यहाँ पर. आप चाहो तो डियर फ्रेंड भी लिख सकते हो. आई एम इंडीड थैंकफुल टू यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर एल्डर सिस्टर रिया. बेटा ये लाइन तो आपको रेफ्यूज़ल हो, एक्सेप्टेंस हो, सब में लिखनी है. इट इज़ एन ऑस्पिशियस ओकेजन बोथ फॉर मी एंड योर फैमिली. यहाँ तक आपको लिखना ही लिखना है. फाइन. अब एक्सेप्टेंस आ गया तो आप क्या चेंज करोगे. आई शैल कम अ डे बिफोर द वेडिंग डे. मैं एक दिन पहले आऊँगा, आऊँगी. आई शैल डेफिनेटली लैंड अ हेल्पिंग हैंड इन मेकिंग प्रिपरेशन फॉर द मैरिज. फाइन बेटा. इफ़ द पर्सन है रिजेक्ट कर रहा है, दिस यू हैव टू राइट योर सेल्फ, कि अगर वो रेफ्यूज़ल करता है तो कैसे करता है. वो क्या बोल रहा है कि आई एम नॉट एबल, ऐसे बोलोगे आप कि योर फैमिली, यहाँ तक तो सेम जाएगा आपका, रेफ्यूज़ल में भी एक्सेप्टेंस में भी. इसके बाद जब आप ये लिख रहे हो ना, आई शैल कम अ डे बिफोर, ये नहीं लिखोगे आप लिखोगे आई विल नॉट एबल टू कम एज सम अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, या एज सम प्रियोर एंगेजमेंट. ओके. पहले से जैसे वो जो रेफ्यूज़ल में आपने किया था ना, फॉर्मल मैंने बताया था, आप अर्जेंट वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. फाइन. बट गिव माई ब्लेसिंग टू योर सिस्टर, टू योर डॉटर, वट एवर इज इट, ये आप लिख कर एंड करोगे लाइक दिस. आई एम वेरी सैड टू से दैट, बट आई एम लाइक दिस. ओके. आई एम नॉट एबल टू कम इन दिस वे, मीन्स अगर आप नहीं आ रहे हो तो नॉट एबल टू कम लाइक दिस, यू हैव टू राइट इट. वही जो आपने फॉर्मल में लिखा, वो कोई दिक्कत नहीं है. बस उसमें क्या है, यूअर्स ट्रूली अरुणा, ये लिखना होगा आपको, यहाँ साइन करना होगा, क्योंकि क्या है, ये इनफॉर्मल रिप्लाई है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द हाउ टू राइट द रेफ्यूज़ल, इनफॉर्मल रेफ्यूज़ल, देन लेट मी नो. I will send it to you. Write in the comment section that you are understanding. You can write yourself, no problem at all. Otherwise I will tell you, no worry. Okay. But कुछ करना नहीं है, ये लाइन आपकी सबकी सेम रहेंगी. इसके बाद बस but I am very sorry to say that I am not able to come as my grandmother is very ill. But my blessing is always with your sister. Also you can even add that I am sending
one gift as a token of love to your sister. Like this you can, एक informal way है, एक close है वो आपसे, इसीलिए लिखा जा रहा है और इसीलिए आप उसको गिफ्ट सेंड कर रहे हो या ये इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं. फाइन बेटा. ओके, थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बी सेफ एट योर होम. बी हैप्पी. थैंक यू.